Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं और आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम, है ना। समझेंगे मोशन एंड टाइम क्या होता है, क्या दिया है इस चैप्टर में, क्या क्या चीजें हैं। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर 13 है मोशन एंड टाइम। ठीक है ना, मोशन एंड टाइम। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा, आपने देखा, आपने अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। आपने देखा था कि मोशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है ना, मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, मोशन आपका पीरियोडिक भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन कोई कार है ना, कोई जैसे कार है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। हम देखते हैं कोई फैन है, वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन हो गया, है ना, सर्कुलर मोशन है। आपने देखा था कि जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम में घड़ी का पेंडुलम होता है, वो इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। तो ऐसा मोशन को हमने बोला था पीरियोडिक मोशन, है ना। पीरियोडिक जो एक एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता था, रिपीट होता था, पीरियोडिक। तो ये सारे के सारे मोशन आपने क्लास 6 में पढ़े थे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सारे के सारे मोशन आपने क्लास 6 में पढ़े। अब बात करते हैं कि हाउ स्लो और फास्ट, कोई चीज कितनी स्लो और फास्ट कैसे हो सकती है। तो आपने देखा है कि जो कुछ व्हीकल्स है, अच्छा उससे पहले अगर हम बात करें, कुछ हमारे पास मोशंस है, जैसे कि सोल्जर इन अ मार्च पास्ट। जो सोल्जर चलते हैं तो वो किस तरीके का मोशन चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सर्कुलर है, पीरियोडिक। तो सोल्जर तो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, है ना। बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, जो बुग्गी होती है वो जो स्ट्रेट रोड में चल रही है, कैसा मोशन कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। हैंड्स ऑफ अ एथलीट इन अ रेस, आपने देखा होगा कि जब कोई आदमी भाग रहा है तो भागते भागते उसके हाथ कैसे रहते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो वो कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन हो गया, है ना। अच्छा, पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल इन अ मोशन, जब आप बाईसाइकिल के जो पैडल है उनको पैडल मानते हो तो आप कैसा, आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, है ना, उनको घुमा रहे हो, सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ जो घूमती है सन के अराउंड, कैसा है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। मोशन ऑफ अ स्विंग, आप देखते हैं वो जो मशीन में स्विंग होती है वो ऊपर नीचे होती है, तो कैसा, पीरियोडिक मोशन है वो। मोशन ऑफ अ पेंडुलम आपको बताया कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन। तो ये सारे के सारे मोशन हमने देखे, हमने चेक करा कि भाई इन मोशन का क्या कैटेगरी है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन शो कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं, या फिर पीरियोडिक मोशन शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी चीज कितनी स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है। तो हमें पता है कुछ व्हीकल्स क्या करती है, मूव फास्टर देन अदर, कुछ धीरे चलती है, कुछ स्लो चलती है। इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे चले तो वो क्या कर सकती है, सेम व्हीकल फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, अलग अलग टाइम पे, है ना। अच्छा, तो इस तरीके की बातें हैं। तो अगर हम क्या करें, ग्रुप करें मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट स्लो एंड फास्ट, कि भाई अगर हम बात करें कि ग्रुप करें मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट एज स्लो और फास्ट, तो हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज फास्ट, कौन सा भाग रहा है, कौन सा स्लो चल रहा है, कौन सा फास्ट चल रहा है। अगर व्हीकल मूव कर रहा है एक रोड पे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम इजिली बता सकते हैं कौन सा मूव कर रहा है, कौन सा फास्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, हमें मोशन चेक करना होता है व्हीकल का रोड पे। हमें क्या करना होता है, व्हीकल का मोशन चेक करना होता है रोड पे। जैसे कि एक एक्टिविटी आपके पास दी है, आपके पास क्या है, कुछ एक 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 फिगर है, जो फिगर क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड इन अ सेम डायरेक्शन। बहुत सारे के जो कार है एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना, एक डायरेक्शन पे चल रही है। तो ये हमको शो क्या कर रहा है, पोजीशन ऑफ व्हीकल
शो कर रहा है कुछ देर बाद। तो इन ऑब्जर्वेशन से हम दो चीजें पता लगा सकते हैं, पहला कि कौन सा व्हीकल मूव कर रहा है फास्टर, इन सब में कौन सा स्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम देख के पता लगा सकते हैं ना, अगर हम देखें कि एक रोड में बहुत सारे व्हीकल चल रहे तो हम इजिली देख के पता लगा लेंगे कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। तो जो डिस्टेंस मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे, वो हमें बताता है, डिसाइड करवाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है कौन सा फास्ट है। क्या करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है कौन सा फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपका, आपने देखा है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं, यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। आप बस स्टैंड में अपने दोस्त को बाय बोलने जा रहे हो, उसको छोड़ने जा रहे हैं, वो कहीं दूसरे सिटी में जा रहा है। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाईसाइकिल, आप अपनी साइकिल चला रहे हैं और उसी उसी टाइम पे बस क्या करने लगे, बस भी चलने लगे। तो डिस्टेंस जो कवर्ड किया आपने 5 मिनट बाद, वो स्मॉल डिस्टेंस आपने कवर किया होगा एज कंपेयर टू बस। भाई दोनों, बस भी साथ चली, बस भी क्या चली, साथ चली, और आपकी साइकिल भी आपने क्या चलाई, साथ चलाई। तो 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जो डिस्टेंस कवर किया बस ने, वो डिस्टेंस ज्यादा होगा। बस ने 5 मिनट के बाद जो डिस्टेंस किया हुआ वो लार्ज होगा, ज्यादा होगा। और जो 5 मिनट बाद साइकिल ने वो स्मॉल डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना, क्या किया होगा, स्मॉल डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बस इज मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल। जो बस है वो बाईसाइकिल से क्या कर रही है, ज्यादा तेज स्पीड से चल रही है। तो हम कह सकते हैं, वी ऑफन से दैट फास्टर व्हीकल हैज हायर स्पीड। जो तेज चलने वाली गाड़ी होती है उनकी स्पीड भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो 100 मीटर रेस में इजी हो जाता है डिसाइड करना कि हुज स्पीड इज द हाईएस्ट, किसकी स्पीड ज्यादा है। वन हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। भाई जो 100 मीटर को कवर करने में कम टाइम लेगा वही तो तेज स्पीड से चल रहा है ना। भाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितनी है, सपोज 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, और 10 लोग भागे, 10 पर्सन भागे, 10 लोग भागे इस तरफ। तो जो 100 मीटर को कवर करने में कम टाइम लेगा वो उसी की स्पीड तो ज्यादा होगी, है ना, उसी की स्पीड ज्यादा होगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, स्पीड। क्या है, स्पीड। मेन चीज क्या है हमारे पास, स्पीड, है ना। तो यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड, है ना। जैसे कि आपने अभी एग्जांपल्स में देखा कि हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन शॉर्टेस्ट टाइम, है ना, कि भाई शॉर्टेस्ट टाइम में उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना। तो मोस्ट कन्वीनियंट वे है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है कौन सा धीरे जा रहा है, कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करें, जितना डिस्टेंस है उसको नाप ले और उसको देखें कि वो डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम पे कितना चला, वो पर्टिकुलर टाइम पे कितना चलता है ना। तो स्पीड होती क्या, एक्चुअल में स्पीड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो किसी दूरी को चलने के लिए कितना समय लिया गया वो उसकी स्पीड हो जाएगी, है ना। सपोज मैंने कहा कि मैं अपने घर से, ये मेरा हाउस है, मैं अपने हाउस से अपने ऑफिस, मेरे हाउस से मेरे ऑफिस तक का जो दूरी है वो 100 मीटर है। कितनी दूरी है, 100 मीटर है। और मेरे हाउस से ऑफिस तक को मुझे 20 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं, 20 सेकंड मुझे लगते हैं। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ कि भाई मैं कितनी स्पीड ले रहा हूँ, तो मैं 100 तो दूरी को कवर कर रहा हूँ 20 सेकंड में, यानी आपका 25 या 100, यानी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर सेकंड मेरी स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड। एक कोई दूसरा आदमी है, वो इसी 100 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लेता है, इसी 100 मीटर को कवर करने में सपोज वो ले रहा है 10 सेकंड। कितना ले रहा है, 10 सेकंड, है ना। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी भाई 100 मीटर को कवर करने में कितना सेकंड टाइम ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है। तो 0 से 0 कट गया, उसकी स्पीड आई 10 मीटर पर सेकंड। तो बोलेंगे कौन सा जो मैन है वो तेजी से चल रहा है, जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। भाई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड ज्यादा है ना 5 मीटर पर सेकंड से। तो जो 10 मीटर पर सेकंड वाला आदमी है वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है एज कम्पेयर टू मेरे। तो ये स्पीड होगी, इस तरीके से हम स्पीड निकालते हैं, है ना।
इस तरीके से क्या करते हैं, हम स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो स्पीड होती है बच्चों, ये एवरेज स्पीड होती है। ये जो स्पीड होती है इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, है ना, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है ना, इस स्पीड को क्या कहते हैं, हम एवरेज स्पीड कहते हैं। क्यों कहेंगे एवरेज स्पीड, क्यों कहेंगे बच्चों इसको एवरेज स्पीड, है ना। इसको एवरेज स्पीड करने का क्या हमारा तात्पर्य है, तात्पर्य ये है कि आपने देखा कि किसी रोड पे, कोई रोड है और उस रोड पे आप कार लेके निकले, है ना। जब ट्रैफिक नहीं था तो आप क्या कर रहे, आप कोई ट्रैफिक नहीं था तो आपने 100 मीटर को आपने कवर कर लिया। जब ट्रैफिक नहीं था तो आपने क्या किया बच्चों, 100 मीटर को कवर कर लिया 20 सेकंड में। लेकिन अगला 100 मीटर को कवर करने पे, आपको 40 सेकंड लग गए, है ना। यहाँ तो 100 मीटर आप 20 सेकंड में चले, यहाँ 100 मीटर 40 सेकंड में चले, है ना। तो आपने क्या किया, अगर मैं बोलूं कि मेरी स्पीड कितनी है तो मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा ना, मैं निकालूंगा भाई 100 मीटर को चलने पे कितना स्पीड आई, और 100 मीटर को, अगले 100 मीटर को चलने पे कितनी स्पीड आई, दोनों को जोड़ देंगे तो जो स्पीड आएगी उसे एवरेज स्पीड कहते हैं, है ना। तो एक्चुअल में जो स्पीड कैलकुलेट होती है वहां पे, वो होती क्या है, एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है बच्चों, एवरेज स्पीड। तो होती क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना लिया गया अपॉन टोटल टाइम। जैसे कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना लिया गया, 100 + 100, है ना। और टोटल टाइम कितना लिया गया, 20 + 40। टोटल टाइम कितना लिया गया, 20 + 40। 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 20 + 40 कितना हो जाएगा, 60। तो 0 से 0 कट गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 3 = 18, पॉइंट लगा, 2 बचा, फिर 6 3 = 18। 3.3 मीटर पर सेकंड के आसपास स्पीड आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों, 3.3 मीटर पर सेकंड के आसपास स्पीड आ रही है ना। तो ये स्पीड होती है। तो एवरीडे लाइफ में आपने ऑब्जेक्ट्स को कभी भी कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं देखा होगा। अब अगर आप अपने आपने देखा होगा कि आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, रास्ते में इतना ट्रैफिक मिलता है कि हो ही नहीं सकता कि आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार चले। आपने देखा होगा कि कभी आपकी जो स्कूटर की स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड थी, कभी आपने देखा 50 मीटर पर सेकंड थी, कभी आपने देखा 70 पहुंच गया आप 70 मीटर पर सेकंड, कभी आपने देखा कि आप 30 मीटर पर सेकंड में आ गए। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं कभी भी सेम स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे चल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन पे चल नहीं सकते, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन पे नहीं चल सकते। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्ट्रेट लाइन में बार बार चेंज होती है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि जब स्पीड क्या होती रहे, जब स्पीड क्या हो आपकी चेंज होती रहे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो, कीप्स ऑन चेंजिंग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट speed of object keeps on changing। ठीक है ना, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बार बार चेंज होती जाए तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया कि पहले 100 मीटर को चलने पे मैंने 20 सेकंड लिए, अगले 100 मीटर को चलने पे मैंने 40 सेकंड लिए, अगले को मैंने अब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरी स्पीड कितनी आ रही, यहाँ पे मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे मेरी स्पीड कितनी है, 4 2 = 8, 4 2 = 2 बचा, 4 5 = 20, 2.5 मीटर पर सेकंड है। देख रहे हैं आप चेंज, देख रहे हैं, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकंड थी। तो ऐसे ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन पे नहीं चल रहे,
आपकी स्पीड क्या हो रही है, बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से चल पाते हैं, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, है ना। ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे जो मोशन होते हैं ये थोड़ा सा होते हैं, लेकिन लॉन्ग हाईवे वगैरह में हो सकते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कम है। लॉन्ग हाईवे में हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पे चल सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जहाँ पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, क्या हो, स्पीड हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और मैंने देखा कि 100 मीटर का दूरी मैंने 20 सेकंड में कवर कर ली। 100 मीटर की दूरी मैंने 20 सेकंड में, यहाँ पे मैंने स्पीड देखी, मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड आई। यहाँ पे जो मेरी स्पीड आई वो कितनी आई बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड। कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड मेरी 5 मीटर पर सेकंड आई। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्या चलते हैं, कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है ना। इन दिस केस एवरेज स्पीड इज द सेम एज एक्चुअल स्पीड। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड वो एक्चुअल स्पीड के बराबर, एवरेज स्पीड बराबर है एक्चुअल स्पीड के, क्योंकि एक्चुअल स्पीड भी वही है और एवरेज स्पीड भी वही। दोनों की स्पीड क्या है बच्चों, सेम है। एक्चुअल स्पीड भी और एवरेज स्पीड भी दोनों की दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस। तो क्लास 6 में आपने इसी तरीके से पढ़ा है हाउ टू मेजर डिस्टेंस, दूरी को कैसे मेजर किया जाता है ना। बट हाउ टू डू वी मेजर टाइम, उसके बारे में हम जानते हैं कि टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं। तो सब बात करते हैं आज मेजरमेंट ऑफ टाइम की। मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्या है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करें, ठीक है ना, तो अगर आपके पास क्लॉक नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव अ क्लॉक, तो हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट, टाइम क्या हो रहा है ना। तो आपने देखा होगा पहले के जमाने में, हैव यू एवर वंडर्ड कि हाउ आर एल्डर्स could tell the approximate time of the day by just looking at the shadow। पहले के जमाने में घड़ी वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, तो वो सूरज को देख के, परछाई को देख के टाइम बताया करते थे, है ना। देखते थे कि अभी जो रात को देखते थे कि जो अंधेरा है वो अभी बहुत कम है, छटने वाला है, सूरज अब उगने वाला है, तो कहते थे कि सुबह के अराउंड 4-5 बज रहे होंगे कि सुबह होने वाली है ना। तो इस तरीके से वो अब देखते थे कि अभी जो सूरज है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो बोलते थे कि अभी क्या है, दिन हो रही है, दोपहर हो रही है, दोपहर के 12 के आसपास का समय हो रहा है। तो उस टाइम पे वो ऐसे करते थे। तो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ मंथ, एक मंथ या एक साल का जो टाइम इंटरवल हो कैसे मेजर किया जाता था। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन द नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, कि बहुत सारे जो हमारे नेचर में होने वाली चीजें हैं वो क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। जैसे कि आपने देखा है कि सुबह सनराइज होती है और फिर सनसेट हो जाता है ना। तो सुबह सनराइज, फिर सनसेट, फिर वापस से सनराइज हुआ, तो बोलते थे कि एक दिन कंप्लीट हो गया, है ना। अब आप देखते हैं कि महीने में क्या आते हैं, महीने में हम चांद को देखते थे कि अभी चांद कैसा है, एकदम फुल मून आ रखा है ना। हम देखते थे कि एक चांद क्या कैसा है, फुल मून है। फुल मून, अभी जो चांद है पूरा का पूरा है। फिर हम धीरे धीरे देखते थे चांद क्या होता था, कम होने लगता था, कम होते 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 एकदम कैसा होता था, डार्क हो जाता था, डार्क, है ना। तो हम बोलते थे लगभग इसको कितने 15 दिन के आसपास का समय लगता है फुल मून से डार्क होने पे, फिर वापस डार्क से फुल होने पे। तो बोलते थे कि भाई 15 दिन फुल मून से डार्क मून, वो गिनते थे कि आज पहला दिन है, फिर दूसरे दिन हल्का 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 मून क्या हुआ कम होता गया डार्क मून आ गया, अमावस्या आ गई, है ना। ये पूर्णिमा है, फुल मून। फिर धीरे धीरे जो डार्क मून से फिर धीरे धीरे वो मून फुल मून में कन्वर्ट होने लगा, वापस से पूर्णमासी आ गई। तो बोलते हैं ऐसा होने पे पूरा 30 दिन लग रहा, मतलब फुल मून से डार्क होने पे डार्क से 15 दिन का इंटरवल है। तो इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया
कि ऐसे में महीना, एक महीना हुआ करता होगा, एक महीना, एक मंथ हुआ करता था, है ना। तो इस तरीके से वो देखते थे, है ना, कि सनराइज हो रही है, सनसेट हो रही है, तो टाइम कितना लग रहा है एक सनराइज और एक नेक्स्ट सनराइज को होने में कितना समय लग रहा है, उसको उन्होंने कह दिया दिन। इसी तरीके से मंथ को उन्होंने ऑब्जर्व करा न्यू मून से नेक्स्ट मून, जैसे अभी मैंने आपको बताया, है ना। तो ईयर कैसे फिक्स किया, ईयर वॉज फिक्स एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय अर्थ को लगा, तो बोला कि उतना क्या हुआ, एक साल हो गया पूरा, है ना, क्योंकि एक साल ही तो होता है पूरा एक रेवोल्यूशन पे। आपने बात पढ़ी होगी ना कि रेवोल्यूशन अर्थ क्या करता है, ये सूरज है तो इसके अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर यहाँ से चला तो वापस से क्या होगा, यहीं पे आके आ जाएगा, इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन, जिसमें कि पूरा का पूरा साल लगता है। और एक होता है कि जो सूरज अर्थ है अपनी जगह पे क्या करे, रोटेट कर रही है, जैसे लट्टू करता है ना रोटेट, वैसे रोटेट भी कर रही है। रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होती है, डे और नाइट होते हैं ना, डे और नाइट, दिन और रात किससे होती है, रोटेशन से होती है, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने करा। तो ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर, ये तो काफी बड़े बड़े टाइम इंटरवल थे, तो इनको मेजर करने पे इतना ज्यादा डिफिकल्टी उनको नहीं आई। लेकिन कुछ ऐसे टाइम इंटरवल होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट होते हैं, एक दिन से भी छोटे होते हैं। तो क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस, उनके लिए घड़ी और वॉचेस क्या है। तो हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम, कैसे जो घड़ी है और वो है वो टाइम को मेजर करती है, ठीक है ना। तो जो वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रादर कॉम्प्लेक्स, जो क्लॉक की वर्किंग है क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, सारे के सारे क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन का काम करते हैं। जो क्लॉक है, क्लॉक क्या करती है, पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल करती है। क्लॉक क्या करती है, पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल करती है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। क्लॉक क्या करती है बच्चों, पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल करती है ना। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल पेंडुलम के बारे में, कि आपके घरों में भी आपके घर में आपने देखा होगा कि पेंडुलम इस तरीके से होता है, घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है ना। ये बॉल आप देखते कभी यहाँ पे रहती है, कभी यहाँ पे रहती है, कभी यहाँ पे रहती है, बीच में है तो ये इधर भी रोटेट इधर को जाएगी, फिर ये इधर आती है ना, इधर उनके बाद वापस से इधर जाती है, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी। तो ऐसे क्या करती है पेंडुलम, क्या करता है, रोटेट करता है। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक स्मॉल मेटालिक बॉल होता है, एक बॉल होती है मेटालिक बॉल, इसको हम मेटालिक बॉल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्मॉल मेटालिक बॉल कहते हैं। और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड, और एक क्या होता है, पीस ऑफ स्टोन होता है, एक पत्थर का टुकड़ा होता है जो कि एक रिजिड स्टैंड से टंगा रहता है। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड बॉब, ये जो मेटालिक बॉल है इसको क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं, BOB, मेटालिक बॉल को क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फिगर में, शो द पेंडुलम एट रेस्ट इन मीन पोजीशन, जब बॉब क्या करता है पेंडुलम का, उसको रिलीज कर देते हैं, आफ्टर टेकिंग स्लाइटली टू वन साइड, वो क्या करता है, मूव करता है इधर एंड फ्रो ऐसे। तो इसको बोलते हैं, पहले इधर जा रहा है ना, फिर इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है ना, टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। तो जो टू एंड फ्रो मोशन है सिंपल पेंडुलम का, ये एग्जांपल है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन, इसी को हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं और ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, इसी को हम पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। जो टू एंड फ्रो मोशन है ना, टू एंड फ्रो मोशन है, इसी को हम पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो जो पेंडुलम है सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्ट मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू ओ, मूव्स टू ए एंड बी एंड बैक टू ओ, है ना। इसका जो एक मतलब एक ऑसिलेशन क्या होगा, पीरियोडिक मोशन का एक ऑसिलेशन क्या होगा कि ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसको हमने बोला ओ पोजीशन हो गई, इसको बोल दिया ए पोजीशन, इसको बोल दिया बी पोजीशन। तो हमने कहा तो हमारा जो बॉब है हमने क्या किया, वो अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ और वो कहाँ गया, मीन पोजीशन से पहले ए के पास गया, फिर बी के पास गया, फिर वापस जब ओ पे आएगा तो
तो इतना समय लगने पे, इतना टाइम इंटरवल को हमने बोला एक ऑसिलेशन। क्या बोला? एक ऑसिलेशन। तो पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए, है ना। अगर हम वैसे बोले कि हमने ए से स्टार्ट हुआ, ए से गया वो बी पे, ए से कहां गया बच्चों? ए से पहले वो बी पे गया और बी से वापस ए पे आया, इसको भी एक रेवोल्यूशन बोलते हैं। एक रेवोल्यूशन का मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे वापस आया। जैसे हमने ओ से स्टार्ट किया, पहले वो ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर वापस ओ पे आया, तो एक रेवोल्यूशन। या ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, बी से वापस ए पे आया, एक रेवोल्यूशन। या बी से पहले ए पे गया, फिर ए से वापस बी पे आया, तो एक रेवोल्यूशन, एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन ये होता है ना। तो जो टाइम लगता है पेंडुलम को कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड है क्या? टाइम पीरियड किसको बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना समय लगेगा वो टाइम पीरियड है। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना समय लगा वो ऑसिलेशन है। हमने बोला ये मीन पोजीशन है ओ, ये पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी। तो ओ से पहले बी पे गया, बी से फिर ए पे गया और ए से ओ पे आया, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया। इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो गया आपके पास? एक ऑसिलेशन हो गया। ठीक है ना, इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका एक ऑसिलेशन हो गया और इसी को हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि टाइम पीरियड ऑसिलेशन एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में क्या चीजें। तो ये सारी चीजें इसी के बारे में आज हमने समझा, पढ़ा। हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? हमने कहा था मोशन एंड टाइम। हमने कहा मोशन अलग अलग तरीके होते हैं, स्ट्रेट मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है ना। एग्जांपल दिया आपको, जैसे कार चल रही है तो सर्कुलर स्ट्रेट मोशन है, फैन चल रहा है तो सर्कुलर मोशन है, पेंडुलम पीरियोडिक मोशन हो गया। फिर हमने बात करी कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, फास्ट चल रही है, किस पे डिपेंड करता है कि भाई जितना दूरी वो कितने समय में निकालता है, वो उसकी स्पीड कहा जाती है। तो हमने बोला स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को, ये जो स्पीड होती है इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने और टोटल टाइम कितना लिया, है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया इस तरीके से। फिर हमने बात करी कि जो कार होती है रोड पे चल रही है, तो इस तरीके से मैंने बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होती है। और मोशन भी दो तरीके के हमने देखे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जिसमें कि स्पीड ऑब्जेक्ट की बार बार चेंज हो रही है। जैसे कि 100 मीटर को चलने पे मैंने 20 सेकंड लिए, 100 मीटर को चलने पे 40 सेकंड लिए, तो एक में 5 मीटर पर सेकंड है, एक में 2.5 मीटर पर सेकंड, अलग अलग स्पीड आई, तो नॉन यूनिफॉर्म। एक ऐसी स्पीड होती है यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट रहती है। जैसे हाईवे वगैरह में हम 100 मीटर अगर मैंने 20 की स्पीड, मैंने 20 मिनट में कंप्लीट किया, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं चलता गया कांस्टेंट। ऐसे स्पीड को मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन। यही एक्चुअल स्पीड भी होती है मेरी एवरेज स्पीड से। फिर हमने टाइम को मेजर करा, भाई किस तरीके से पहले टाइम मेजर किया जाता था, अब टाइम कैसे मेजर करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात है आज। तो इस तरीके से बच्चों मोशन एंड टाइम हमने स्टार्ट किया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, टाइम के बारे में हमने पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, ऑसिलेशन पढ़ा। सारी बातें आपको समझ में आएगी, तो आप इसी तरीके से रिवाइज करेंगे, ये आपको और अच्छे से ये चीजें आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।